स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एजुकेशनल बेस्ड MCQ की क्लास लेके आए जिसका पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत में अंग्रेजी मैग्ना कार्टा शिक्षा कहा जाता है वुड डिस्पैच 1854 को। किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? तो भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? तो भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी, ये हुई थी कब? ये हुई थी 1986 में। कब हुई थी? सन 1986 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी, ये हुई थी किस वर्ष? ये हुई थी 1956 में। कब हुई थी? सन 1956 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी किस वर्ष? तो ये हुई थी सन 1961 में। कब हुई थी? सन 1961 में हुई थी। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1961 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1988 में। कब हुई थी? सन 1988 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्यालय ने 10-2-3 पैटर्न के लिए सुझाव दिया था? तो किस विद्यालय ने 10+2+3 के पैटर्न के लिए सुझाव दिया था? तो ये दिया था किस विद्यालय ने? विश्वविद्यालय ने दिया था। तो ये दिया था कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग ने। किसने दिया था? ये दिया था कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? तो भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? शिक्षा की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी, तो ये किसने की थी? तो ये की थी कोठारी आयोग ने। किसने की थी? ये कोठारी आयोग ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई थी। तो 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कब लागू की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये किया गया था सन 1987 से 1988 में। कब शुरू किया गया था? सन 1987 से 1988 में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना और सभी स्तर पर गणित और विज्ञान की पढ़ाई का स्तर का ऊंचा उठाना। तो ये क्या था? सभी था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सभी आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा से शुरू होता है? तो नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा से शुरू होता है? तो नवोदय विद्यालय में दाखिला शुरू होता है 6ठी क्लास से। किस क्लास से? 6ठी क्लास से, 6th क्लास से शुरू होता है। किस क्लास से? 6th क्लास से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो उस मुक्त विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी इंग्लैंड में। किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के विचार किसने दिया था? तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार किसने दिया था? तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था, ये किसने दिया था? तो ये दिया था हेराल्ड विल्सन ने। किसने दिया था? ये दिया था हेराल्ड विल्सन ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय ये स्थापित हुआ था अन्नामलाई में। कहाँ पर हुआ था? ये अन्नामलाई में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? सन 1985 में। कब हुई थी? सन 1985 में हुई थी, सन 1985 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है, कहाँ पर है? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है इज्जत नगर में। कहाँ पर स्थित है? ये इज्जत नगर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO कहाँ स्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय खनन विद्यालय स्थित है धनबाद झारखंड में। कहाँ पर स्थित है? ये धनबाद झारखंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT कुल कितनी संख्या है? तो भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की कुल कितनी संख्या है? तो भारतीय टेक्नोलॉजी IIT की कुल है 23 संख्या। कितनी संख्याएं हैं? ये 23 संख्याएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना हुई थी ये खड़गपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये खड़गपुर में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB कहाँ स्थित है? तो उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने? तो ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? तो जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? तो जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की थी या तो ये की थी किसने? जाकिर हुसैन ने। किसने की थी? जाकिर हुसैन ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग नियुक्त किया था सन 1917 ईस्वी में। कब किया था? सन 1917 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान हुई थी? तो कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान हुई थी? तो कोठारी कमीशन की स्थापना हुई थी सन 1964 से 1966 में। कब हुई थी? सन 1964 से सन 1966 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो निम्नलिखित में से लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो निम्नलिखित में से लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी कोठारी समिति ने। किसने की थी? कोठारी समिति ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने शिक्षा संस्थानों को सितंबर माह में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के वर्ल्ड टॉप 200 में शामिल किया गया? तो भारत के कितने शिक्षा संस्थानों को सितंबर माह में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के टॉप 200 में शामिल किया गया? तो कितने को किया गया? तो ये किया गया है 2 को। कितने को किया गया? कितने संस्थानों को किया गया? तो 2 संस्थानों को किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? तो शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? तो शिक्षा आती है समवर्ती सूची के अंतर्गत। किस सूची के अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार की सीमाओं के अंतर्गत क्या प्रतिष्ठित है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार की सीमाओं के अंतर्गत क्या प्रतिष्ठित है?
तो निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की सीमाओं के अंतर्गत प्रतिष्ठित है। तो ये क्या है? तो ये है राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में। क्या है? राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो किस वर्ष तक के बच्चों को? तो ये हो जाएगा 14 वर्ष तक के बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो किस अधिनियम द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मैकाले मिंट 1835। किस अधिनियम के द्वारा? मैकाले मिंट 1835। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आयु तक संविधान में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान पाने का पर विचार किया गया? तो किस आयु तक संविधान में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान पर विचार किया गया था? तो ये किस आयु तक के लिए किया गया था? तो ये किया गया था 14 वर्ष तक की आयु के लिए। किस वर्ष तक की आयु के लिए? 14 वर्ष की आयु तक के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो वह कौन सा आयोग था? तो वो आयोग था हंटर आयोग। कौन सा आयोग था? हंटर आयोग था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो ये बनाया था सन 1835 ईस्वी में। कब बनाया था? सन 1835 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो बाल कृष्ण शर्मा को नवीन साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था सन 1960 में। कब सम्मानित किया गया था? सन 1960 में। तो आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।